बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी वो एक छोटे लौंग पे करना है और एक लौंग पे करना है। ये वजीफ़ा बहुत ही दौलत के लिए है, बहुत कामयाब वजीफ़ा है। दौलत के लिए है, रिज़्क़ के लिए है। अगर कोई आपके घर में परेशानियाँ ख़त्म होंगी, अगर दौलत की तंगी है दूर होगी, कारोबार में बरकत के लिए, तरक्की के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर किसी मेरे भाई ने या बेटे ने कारोबार शुरू किया, वो चल नहीं रहा, तो उसके लिए ये मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आपके घर में रिज़्क़ की बहुत तंगी है, आपके घर में रिज़्क़ काम नहीं चल रहा और रिज़्क़ की तंगी है, तो उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप हर तरह की खुशहाली के लिए इस वजीफ़े को कर सकती हैं। एक लौंग पे आपने ये वजीफ़ा करना है। बहुत से लोग हमारे नाज़रीन किराम, बहुत से लोग वज़ाइफ़ करते हैं, लेकिन उनको उन वज़ाइफ़ का फ़ायदा नहीं होता। और वो लोग बोलते हैं कि नहीं जी, वज़ाइफ़ करने से कुछ नहीं होता। होता है, ज़रूर होता है। ये जो बोलते हैं ना कि नहीं होता है, उनको चाहिए कि वो अपने अमाल को देखें। उनके अमाल कैसे हैं? कहीं ऐसे अमाल तो नहीं है जो अल्लाह को नापसंद है? कहीं हम लोग ऐसे ही जाने अनजाने में कोई ऐसा काम तो नहीं कर देते जो अल्लाह को नापसंद हो जाता है? क्योंकि बहुत से हमारे अमाल जो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होते ना, वो हमारे अपने ही गुनाहों की वजह से होते हैं। बहुत से हम लोग वज़ाइफ़ करते हैं ना, उनका फ़ायदा नहीं होता, वो हमारे अपने गुनाहों की वजह से होते हैं। तो नाज़रीन किराम, जिनके वज़ाइफ़ कामयाब नहीं हो रहे, वज़ाइफ़ भी कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही, तो एक बार अल्लाह के यहाँ नदामत से सजदा कर दें, इस्तग़फ़ार कर लें, तौबा कर लें और मांग लें अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, जो हमसे जानने अनजाने में सगीरा कबीरा जो भी गुनाह हुए हमें माफ़ फरमा दे। हमारी दुआएं कबूल कर ले। हमारी दुआएं तू ही कबूल करने वाला है और तू ही कबूल करेगा। हमारी दुआओं पे कुन फरमा दे और तू ही कुन फरमाएगा। एक बात बोल लूँ मैं अपनी बहनों को, बेटियों को, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इतना ज़्यादा इसकी फजीलत है कि आप लोगों की सोच होगी। अगर आप दिन में 200, 300, 400 बार भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे ना, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं है कि आपने एक बार में ही पढ़ लेना। जानी अकबर तो आप एक साथ में ही पढ़ेंगी, 10 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर आप चलते फिरते, उठते बैठते, वज़ू बेवज़ू इसको पढ़ते रहेंगे ना, तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे नबी भी इस्तग़फ़ार करते थे, हमारे नबी भी पढ़ते थे, तो हमारी औकात ही क्या है? वो अंबिया पढ़ते थे, हमारे नबी पढ़ते थे, तो हमारी औकात तो खाक बराबर भी नहीं है उनके। तो बेहतर है जितना आप तौबा इस्तग़फ़ार कर सकते हो करो, जितना अल्लाह ताला से तौबा अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं मांगो। तो फिर देखिएगा आपकी हर वजीफ़ा कामयाब होगा, हर अमल आपका कामयाब होगा। अल्लाह के यहाँ आपकी हर कबूलियत, हर नमाज कबूल होगी, हर वजीफ़ा कबूल होगा और उस पर अल्लाह ताला कुन भी फरमाएगा। और अल्लाह ताला आपके घर में ऐसी खुशहाली लेकर आएगा, ऐसी बरकत लेकर आएगा कि आपकी सोच होगी। अपनी ज़ुबान को पाक रखा करें, गंदी ना किया करें, आलूदा ना किया करें। ये ज़ुबान ही है हमारी। इंसान गुस्से में किसी को बहुत कुछ कह देता है ना, लेकिन उसको पता नहीं चलता, गुस्से का जो बंदा तेज़ होता, लेकिन कभी कभी उनकी बातें दिल पे लग जाती हैं। उसको तो नहीं पता होता, लेकिन दूसरे बंदे को पता होता है। तो अपनी ज़ुबान को जितना आप अल्लाह के कामों में लगाएंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगी वो है तो छोटा सा, लेकिन इसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा है। आप ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, और रबीउल अव्वल का महीने में आप जितना अल्लाह ताला के अपने नबी पे दरूद पढ़ेंगे, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी, आपने इसको करके, छोटा सा है, एक लौंग का है, उसको आपने अपने पर्स में रख लेना। जब जहाँ पे पैसे होते हैं आपने वहाँ पे रख लेना। तो इंशाल्लाह अगर आप इस जुमे को करेंगे ना, इस जुमे को करेंगे, तो अगले जुमे तक अल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों देगा, यकीन होगा। लेकिन किस तरह से करना है आपने, वो मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन अगर रबीउल अव्वल चल रहा है ना, रबीउल अव्वल का दूसरा जुमा है, मुबारक जुमा है माशाल्लाह से। और
एक थोड़े दिनों तक रबीउल अव्वल भी है माशाल्लाह से, 2 दिन या 3 दिन, 3 दिन या 4 दिन के बाद। उससे पहले ये आप जब वजीफ़ा सुने या वैसे भी राज अपने नबी पे दरूद पढ़ें, दरूद पढ़ें। उनकी वलादत का जश्न तो मनाते हैं ना, काफ़ी लोग मनाते भी हैं, आप भी मनाते हैं, लेकिन हम लोग उनको जो कर सकते हैं, हम उन पे दरूद पढ़ के उनको राज़ी कर सकते हैं। अल्लाह हमारे नबी पे दरूद पढ़ता था, तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जो हमारे लिए आखिरत का वसीला सबीला बनेंगे, वकील हमारे नबी हमारे लिए बनेंगे आखिरत में। तो नाज़रीन किराम, जितना इस महीने में आप लोग दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, दरूद आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, या फिर दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी नियत किसी ये पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। ये 3 दरूद तो मैंने आप ये भी चलते फिरते पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दरूद तंजीना पढ़ लें, दरूद ताज पढ़ लें, दरूद और भी लेकिन इसमें आप छोटे छोटे दरूद पढ़ें, चलते फिरते अपनी ज़बान पे दरूद रखें, तो इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के महीने की बरक़ात आपके खुद नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो जो लौंग का जो वजीफ़ा है ना जी, आप करेंगे, लेकिन सबसे पहले जितना मैं आपको बोल रही हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, पढ़ें। एक लौंग ले लेना आपने, किसी भी नमाज के बाद आपने बावजू मसल्ले पर बैठ जाना है। बावजू मसल्ले पर बैठ के आपने कोई भी नमाज के बाद कर लें, फजर के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद कर लें, असर के बाद, मगरिब, इशा, जा तहज्जुद में, जिस वक्त भी आपको सहूलत हो, आसानी के साथ आप कर सकते हैं तो कर लें। लौंग तो हर घर में ही होते हैं, तो उस पर आपने एक लौंग पे करना है। एक लौंग ले लें आप, नमाज के वज़ू बैठे मसल्ले पे बैठ जाए, मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये दुरूद शरीफ और जिस मकसद के लिए आपने ये करना है वजीफ़ा, उसकी नियत कर लें। फिर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाह के बाद आपने अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम पढ़ने हैं, या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी। 3 नाम, या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी, या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी। ये 3 नाम अल्लाह ताला के आपने पढ़नी है। एक तस्बीह करनी है। एक तस्बीह पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। एक तस्बीह पढ़नी है 3 नामों की, या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी। तस्बीह करने के बाद जो दूसरे नंबर पर आपने वजीफ़ा करना है वो है सूरह अल कौसर का। सूरह अल कौसर कुरान पाक की 30वें पारे में है, 3 आयत है, सिर्फ इसकी छोटी सी सूरत है। इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, छोटी ज़रूर है लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। सूरह अल कौसर पढ़नी है आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 बार पढ़नी है। या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी एक तस्बीह, सूरह अल कौसर 33 बार पढ़नी है। और आखिर में आपने उतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने शुरू में पढ़ा था। वजीफ़े के शुरू में आपने दुरूद शरीफ पढ़ा था ना, तो उतना ही आपने लास्ट में पढ़ना है। उसके बाद आप कह रहे हैं उस लौंग पे फूंक मार देनी है। फूंक मार के आपने उस लौंग को उस जगह पे रख देना जहाँ पे आपके पैसे होते हैं, उस जगह पे रख दें। औरतें अपने पर्स में भी रख सकती हैं, या जहाँ पे वो पैसे रखती हैं वहाँ रख लें। मर्द हजरात अपने वो बोलते हैं गले वगैरह में, वहाँ पे रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी बरक़ात जो होंगी आपकी सोच होंगी। अल्लाह ताला इतना देगा, इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। अगर वजीफ़ा आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, अच्छी से समझ लें, कॉपी पे लिख लें। बहुत आसान वजीफ़ा है, सिर्फ 1 मिनट का या 2 मिनट का वजीफ़ा होगा।
सबसे पहले आपने किसी भी नमाज के बाद वज़ू मसल्ले पे बैठे हैं, नमाज पढ़ ली है, ज़ाहिर बात है नमाज पढ़ेंगे तो वज़ू भी होगा। मसल्ले पे बैठे सबसे पहले आपने औज़ बिल्ला दुरूद शरीफ पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं दुरूद शरीफ। उसके बाद आपने औज़ बिल्ला पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी है, फिर तो उसके बाद या अल्लाह या गनी या मुगन्नी, इसकी एक तस्बीह करनी है पूरी। उसके बाद सूरह अल कौसर 33 बार पढ़नी है और उसके बाद उतना ही दुरूद आपने लास्ट पे पढ़ना है जितना आपने शुरू में पढ़ा था। तो इस तरह से आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। आपने लौंग पे फूंक मारनी है, पैसे वाली जगह पे रख देना है। तो इससे इंशाल्लाह आपके घर में जो तंग दस्तियाँ हैं वो दूर होंगी, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। दौलत इंशाल्लाह अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा देगा कि आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये इतना मच्छर वजीफ़ा आज़मुदा वजीफ़ा है, बहुत से लोगों ने किया हुआ भी है। कुरान पाक का वजीफ़ा है। तो जो लोग पैसों की तंगी की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, किसी भी वजह से परेशान है, तो इंशाल्लाह उनकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। वो ज़रूर ये वजीफ़ा करें। छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ, इनको गौर से सुना करें, कॉपी पे लिख लिया करें। कॉपी आप इसके लिए रख लेंगे, छोटे छोटे वज़ाइफ़ा रोज़ भी करेंगे ना, इसका फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। कोई भी वजीफ़ा है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दिन ही करना, नहीं, छोटे छोटे होते हैं, रोज़ भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही होगा। चलते फिरते भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक जगह बैठ के ही करना, नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इनकी फिर बरक़ात आप अपनी आँखों से देखेंगे, आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये दौलत आ कहाँ से रही है। तो नाज़रीन, जब दौलत आती है तो अल्लाह की राह में उसमें से 10% जो भी थोड़ा बहुत अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में गरीबों में दे दिया करो, बच्चों में बांट दिया करो। और मीठी चीज़ कभी कभार बच्चों में बांट दिया करें, ये भी बहुत फ़ायदा देती है हमें। इसके साथ ही मैं आप वजीफ़ा मुकम्मल हुआ, सदका जारिया समझ के हमेशा की तरह बोल रही हूँ, सदका जारिया समझ के फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ग्रुप्स में भी शेयर कर सकती हैं आप। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। नाज़रीन, कमेंट में आपने अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। मेरी दुआओं में आप होते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन। अल्लाह हाफिज़।